जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सुनेंगे भाद्र मास महात्म्य का प्रथम अध्याय, जैसा कि स्कंद पुराण में वर्णित है। यह मास भक्ति, पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो श्रद्धा से इस मास में व्रत, पूजन और दान करता है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भाद्र मास भगवान विष्णु का प्रिय समय। पुराणों में वर्णित है कि भाद्रपद मास में किया गया एक मंत्र जप सामान्य दिनों में किए गए सहस्त्र मंत्र जप के बराबर फल देता है। इस मास में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज जैसे पावन पर्व आते हैं, जिनका महत्व अपार है। भाद्रपद मास सहस्त्र गुणा फल देता है। प्राचीन समय में अमरावती नगरी में सत्यव्रत नाम का एक गृहस्थ रहते थे। वे धर्मनिष्ठ और भगवान के भक्त थे, लेकिन जीवन में दुख दरिद्रता ने डेरा डाल दिया था। एक दिन वे गंगा तट पर बैठे आंसू बहा रहे थे। तभी देवर्षि नारद वहां आए। नारद जी ने पूछा, वत्स, इतना दुखी क्यों है? सत्यव्रत ने कहा, गुरुदेव, मैंने धर्म पालन किया, फिर भी न सुख है न शांति। नारद जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, भाद्रपद मास आ रहा है। यदि इस मास में व्रत, पूजन और दान करोगे तो तुम्हारे जीवन के अंधकार दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, सत्यव्रत को जन्माष्टमी का उपवास, हरतालिका तीज पर पार्वती पूजन, गणेश चतुर्थी पर मोदक अर्पण और प्रतिदिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करने का संकल्प लिया। सत्यव्रत के नियम पूर्वक पालन किया। मास के अंत में उसका व्यापार फिर से फैलने फूलने लगा। परिवार में खुशियां लौट आई और उसके मन में अस्थाई भक्ति का भाव आ गया। नारद जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, यही भाद्रपद मास की महिमा है। जिसने इसे समझ लिया उसने जीवन का अमृत पी लिया। सत्यव्रत की कथा दुख से सुख तक। भाद्रपद मास में हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में भी भक्ति का मार्ग न छोड़ें। पर्व और व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति के अवसर हैं। श्रद्धा से किया गया छोटा सा व्रत भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसा वर्षा की बूंदें धरती को हरियाली देती है, वैसे ही भाद्रपद मास की कृपा हमारे जीवन को आनंद और भक्ति से भर देती है। ओम तत्सदिति। श्री स्कंद पुराणे महात्म्ये भाद्रपद मासे प्रथम अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो अपने परिवार और मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय आप तक पहुंच सके। और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक क्लिप भक्ति की इस धारा को और दूर तक ले जा सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।